सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो का एक न्यू टॉपिक। एक्चुअल में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा पार्टनर लॉयल है या फिर हमारी साथ खेल कर रहा है या नाटक कर रहा है। हमारा पार्टनर अगर वफादार है, ये कैसे पता लगाएं? हमारे रिश्ते में वो लॉयल है, वो क्या कर रहा है, वो किस तरीके का बिहेवियर हमारे साथ कर रहा है, या हमारी साथ रहना चाहता है या हमें वो फ्यूचर में छोड़कर जाएगा। इन सभी बातों की जानकारी आपको हमारी इस वीडियो में मिलेगी। आज मैं इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ बता दूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर हमें छोड़ना चाहता है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये सिचुएशन अगर आपके रिलेशनशिप में हो रही है तो ये वीडियो आपको जरूरी है देखना। इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा आपके लिए आवश्यक होगा। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। मेरा पार्टनर लॉयल है या फिर वो कोई ड्रामा कर रहा है या मुझे परेशान करना चाहता है या कल मुझे छोड़कर वो चला जाएगा। तो अब समझने की कोशिश करना। कई बार ऐसा होता है, मेरे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मेरा मेरा जो रिलेशनशिप था वो 10 साल का था, मेरा जो पार्टनर था वो 10 साल से मेरे साथ था, मेरा पार्टनर मेरे साथ 5 साल से था लेकिन वो मुझे छोड़कर चला गया है। ऐसा होता क्यों है? पार्टनर छोड़कर जाता क्यों है? क्या आपने कभी इस क्वेश्चन पर सोचा है? मैं बताता हूँ आपको ऐसा होता क्या है। आप समझने की कोशिश कर रहा, जिन रिश्तों में हम लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो रिश्ते टूट जाए एकदम से तो बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन हमने किसी रिश्ते में एफर्ट लगाए नहीं और रिश्ता टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जिस रिश्ते में आप एफर्ट लगा रहे हो, रात दिन मेहनत कर रहे हो, आपने अपने फ्यूचर को भी साइड में रख दिया, अपनी नौकरी को भी साइड में रख दिया और वो इंसान आपको छोड़कर जाए, क्या आपको दिक्कत नहीं आएगी? हाँ, एब्सोल्युटली दिक्कत आएगी। ऑफ कोर्स मैं दावे के साथ कहूँगा कि आपको बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन जिस रिश्ते में आपने एफर्ट लगाया ही नहीं, आपने प्रॉब्लम फेस की ही नहीं, आपने कोई दिक्कत उठाई नहीं और वो रिश्ता टूट जाए, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। यही सेम सिचुएशन हमारे रिलेशनशिप में होती है। अगर किसी चीज़ पर आपने मेहनत की है और वो चीज़ आपसे एकदम से दूर हो जाएगी तो आपको दिक्कत आएगी, और जिस चीज़ पर आपने फोकस ही नहीं किया, आपने मेहनत ही नहीं की और वो चीज़ आपसे दूर हो जाए, आपको आसानी हो जाएगी छोड़ने में। तो कुछ पार्टनर ऐसे ही होते हैं जिन लोगों का 10 साल का रिलेशनशिप था। ऐसा मत समझिए कि उस रिलेशनशिप को टूटने में बड़ी दिक्कत होगी, नहीं। उस समय जब वो आपका रिलेशनशिप जुड़ा था तब एक इंटरेस्ट था आपके रिश्ते में, एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था आपके रिश्ते में, लेकिन वो आराम आराम से ख़त्म होता चलेगा। आप समझने की कोशिश करना, एक गाड़ी होती है, जब हम उसको नया लेते हैं तो बहुत अच्छी चलती है, उसकी सर्विस भी टाइम पर कराते हैं, उस पर कपड़ा भी हम रोज़ मारते हैं, उसको सफाई भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, उसमें कोई दिक्कत होती है तो तुरंत सही भी कराते हैं। लेकिन वही गाड़ी जब पुरानी होनी शुरू हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है, उसके सब पार्ट, कोई दूसरा पार्ट ख़राब हो जाता है, कभी थर्ड पार्ट ख़राब हो जाता है, कभी तीस कुछ और ख़राब हो जाता है, ऐसे ही गाड़ी में खराबी आती रहती है और हमारा उससे इंटरेस्ट ख़त्म होता रहता है। जब इंटरेस्ट खत्म होता रहता है तो फिर हम सोचते हैं यार ये तो कुछ रहा ही नहीं इसमें, अब क्या किया जाए, कोई रास्ता है नहीं। तो हम सोचते हैं कि यार क्यों ना इसको चेंज कर लिया, एक बेटर ऑप्शन हम देखते हैं। बेहतर ऑप्शन के चक्कर में हम लोग उस गाड़ी को छोड़ देते हैं, यानी इसको सेल कर देते हैं। यही सेम कंडीशन हमारे रिलेशनशिप में होती है। जब हमारा रिलेशनशिप नया होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छी फीलिंग महसूस होती है, लेकिन आते टाइम वो चलता जाता है रिलेशनशिप और उसमें जो इंटरेस्ट होता है वो कम होता चला जाता है। जब इंटरेस्ट कम होता चला जाता है तो रिलेशनशिप भी कमज़ोर होता चला जाता है। हमारे पार्टनर को हमें इंटरेस्ट क्यों कम हुआ है, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। अब समझने की कोशिश करना, रिलेशनशिप कमज़ोर क्यों हुआ है, इंटरेस्ट कम क्यों हुआ है, हमारे पार्टनर को हमारे साथ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है या नहीं करनी पड़ी है, या हमें उसके साथ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। अब इस बात पर बात करते हैं। अब समझने की कोशिश करना, जब आप रिलेशनशिप में आए थे तब कैसे थे? तब आप एक यूनिक पर्सन थे, और जब आप यूनिक पर्सन होते हैं तो आपके साथ कोई ना कोई जुड़ जाता है, और जब आप यूनिक पर्सन होने के बावजूद आप जीरो हो जाते हैं तो फिर वो पर्सन क्यों आपके साथ जुड़ेगा? अब आप समझना, जिस समय आप रिलेशनशिप में आए थे तब क्या थे और आज क्या हो। डेवलप होना बहुत जरूरी होता है, अपने आप को तरक्की में लेकर जाना बहुत जरूरी होता है। रिलेशनशिप में जब आ जाते हो आप तो सब आपके सपने जो होते हैं वो रख दिए जाते हैं, साइड में रख देते हो, आप अपने फ्यूचर को साइड में रख देते हो, अपनी जॉब को साइड में रख देते हो, अपने बिजनेस को साइड में रख देते हो, और फिर कहते हो कि मेरा तो पार्टनर मुझे छोड़कर चला गया। क्यों नहीं जाएगा भैया? आपने टोटल एफर्ट उसी रिलेशनशिप पर लगा दिया है, उसी पार्टनर पर लगा दिया है। अब वो जब छोड़कर जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। अब आप सोचते हो कि यार मेरा तो सब कुछ यही है। तो समझने की कोशिश करना, जब आप रिलेशनशिप में आए तो आपने बदला क्या है? आपने कुछ नहीं बदला और ज़्यादा आप जीरो हो गए हो।
रिलेशनशिप में आने के बाद आपने तरक्की करनी चाहिए थी, आप जीरो से हीरो नहीं और ज्यादा जीरो हो गए हो और माइनस चले गए हो। अगर आप रिलेशनशिप में तरक्की करते हो और आगे बढ़ जाते तो मेरा दावे के साथ कहना है कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर नहीं जाता। और एफर्ट आपने लगाए हैं तो किस दिशा में लगाए हैं? आपने एफर्ट रिलेशनशिप को बचाने के लिए लगाए हैं। कुछ लोग आपने देखे होंगे रिलेशनशिप पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते, और जब रिलेशनशिप पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं। वो अपना ज्यादा ध्यान अपने करियर पर करते हैं, अपने बिजनेस पर फोकस करते हैं, और बिजनेस उनको अच्छा देता है तो रिलेशनशिप तो ऑटोमेटिक ही उनका अच्छा रहेगा। अब यही सिचुएशन हम लोग अपने रिलेशनशिप में क्रिएट कर देते हैं। जब हम अपने रिलेशनशिप में होते हैं हम इतने डीपली उसमें घुस जाते हैं कि हमें और काम की चिंता रहती नहीं। और जब हम देखते हैं कि कुछ समय बीतता जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल, और हम वहीं के वहीं टिके होते हैं जहां से हम शुरू हुए थे, तो हमारा पार्टनर सोचता है कि यार इसके साथ तो मैंने 5-6 साल बिता लीजिए, ये कुछ कर नहीं पाया है तो आगे क्या कर पाएगा ये। अब जब ये सोच आपके पार्टनर की होती है तो वो सोचता है कि किसी भी तरीके से इसको छोड़ा जाए, और जब भी आप कोई गलती करते हो तो वो देख लेता है कि इसने अब ये गलती कर दी है, अब इसको छोड़ने में फायदा है, अपना समय इस पर खराब करने में नहीं है। तो समझ गए आप मेरी बात को? जब आप रिलेशनशिप में आए थे तब क्या थे, तो अब अगर आप आगे रिलेशनशिप बना रहे हो, अगर आपसे कोई मामला हो भी गया है, आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, अब आप रिलेशनशिप में आ रहे हो, तो आपको यह देखना है कि आपको टोटल फोकस उस रिलेशनशिप पर नहीं करना है। दूसरी बात, रिलेशनशिप में आ भी गए हैं तो आपको रिलेशनशिप में तरक्की करनी है, अपने आप को बढ़ाना है। रिलेशनशिप में आते ही रुक जाना नहीं है। आप जब रुक जाते हो फिर तो रिलेशनशिप तो टूटेगा ही। कौन, आप समझने की कोशिश करना कि बेहतर कौन पसंद नहीं करता है, अच्छा कौन पसंद नहीं करता है, और कामयाब इंसान को कौन पसंद नहीं करता है? ऑफ कोर्स सब लोग पसंद करते हैं, बेहतर इंसान को सब लोग पसंद करते हैं। इस दुनिया में कौन बेहतर नहीं चाहता? सब लोग बेहतर चाहते हैं। आपने कोई अलग नहीं किया है, आपके पार्टनर ने कोई अलग नहीं किया है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को लोग छोड़कर चले जाते हैं और फिर रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, अपने पार्टनर के सामने झुकते रहते हैं, बार बार उसको बोलते हैं आप क्यों जा रहे हो, आप मेरी जिंदगी से क्यों निकल कर जा रहे हो, अब मैं कैसे रहूंगा। अब समझने की कोशिश करना कि आपकी जिंदगी में उसको इंटरेस्ट नहीं रहा है, आपकी लाइफ इंटरेस्टेड है ही नहीं, आपकी लाइफ में वो सब बचा ही नहीं जो उसने। अरे समझने की कोशिश करना, अगर एक आम आपने ले लिया है और आपने उसको अच्छे से चूस लिया है, खा भी लिया है, अब उसमें बची क्या है? गुठली। गुठली खाओगे क्या? अब आपके पार्टनर को इस बात का अंदाजा हो गया है कि आप ओनली चूसे गए हो, आपके अंदर जो बची है बस गुठली बची है, और उसको गुठली को आप खा नहीं सकते हो। अब वो समझता है कि यार अपना टाइम खराब क्यों करना, और मुझे इधर उधर देख लेता हूं। और मैं दावे के साथ कहता हूं मिल जाते हैं लोग, आपने एफर्ट लगाए हैं। अगर आपका पार्टनर आपके रिलेशनशिप में एफर्ट लगाता, कुछ इन्वेस्ट करता, कुछ आपके रिलेशनशिप में लगाता, तो आपको छोड़कर नहीं जाता। उसको पता था कि मुझे अगर ये कामयाब होता है ठीक है, नहीं तो मैं इन्वेस्ट करता ही नहीं। और आपने तो इन्वेस्ट किया है, आपको हर्ट इसलिए हो रहा है। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं हर्ट उनको तो होता है, और जो इन्वेस्ट करते ही नहीं उनको हर्ट क्या होगा? आपने सुना भी होगा, अरे भाई जिसने लगाया नहीं वो दर्द क्यों लेगा, और जिसने लगा रखा है वो तो दर्द उठाएगा ना। तो ये समझने की कोशिश करना, आपका रिलेशनशिप टूटता इसी कारण से है। तो अब आप समझना कि आपका पार्टनर ईमानदार कैसे रहेगा। बस ये चीज आपको देखना है कि आपका पार्टनर आपके रिलेशनशिप में कितना एफर्ट लगाता है। एफर्ट अगर नहीं लगा रहा है तो आपको एक दिन छोड़कर चला जाएगा, और उसको दुख भी नहीं होगा। जो लोग एफर्ट लगाते हैं दुख इनको तो होता है। तो अब समझ गए होंगे आप। अगर आपकी समझ में कुछ आ गया है तो आप क्या करना है, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार, बाय बाय।